हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्कीन तथा एल्काइन को असंतृप्त यौगिक क्यों कहा जाता है? एथीन तथा एथाइन की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्यापूर्ण जो है इस प्रश्न का हल समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा में असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त यौगिकों की बात करें तो जो एल्कीन होती हैं तथा जो एल्काइन होते हैं, इनमें जो है होता क्या है, कार्बन तथा कार्बन के एल्कीन में तो पाया जाता है द्विबंध तथा एल्काइन में पाया जाता है त्रिबंध। अर्थात इस प्रकार जो है द्विबंध इसमें पाया जाता है एल्कीन में, और इस प्रकार जो है त्रिबंध किसमें पाया जाता है, यहाँ इस प्रकार पाया जाता है एल्काइन में। तो ये जो है ये असंतृप्तता या असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अर्थात एल्कीन तथा एल्काइन में कार्बन तथा कार्बन के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध पाया जाता है, इसलिए इन्हें जो है असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एथीन की। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, एथीन क्या है, एक असंतृप्त यौगिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी एच 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 ये जो है एथीन की संरचना है, जिसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध। इस कारण से ये जो है कैसी संरचना है, असंतृप्त। यदि हम यही बात करते हैं किसकी, एथाइन की, तो एथाइन भी क्या है, एक असंतृप्त यौगिक। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन तथा कार्बन के मध्य ये क्या है, एथाइन, तो जिसमें कार्बन के और तथा कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, त्रिबंध। तो इस कारण से एथाइन क्या है, एक असंतृप्त यौगिक। तो इस प्रकार जो है हमने परिभाषा अनुसार असंतृप्त यौगिकों को समझा। एथीन तथा एथाइन के उदाहरणों द्वारा, उनकी संरचनाओं द्वारा असंतृप्तता तथा उनके असंतृप्त गुण हैं कि वो असंतृप्त यौगिक क्यों हैं, इसको समझा। तो विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को हमने समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।